वाले मेरे साथ सदा, सर पे हनुमत का है हाथ सदा। जो बजरंगी से कह दूं मैं पूरी होती अरदास सदा, पूरी होती अरदास सदा। मुझे छू न सका दुख दूर दूर ही ठहरा है, मुझे छू न सका दुख दूर दूर ही ठहरा है। मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है, और मुझे छू न सका दुख दूर दूर ही ठहरा है। मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है। जय हो सुख के झूलों में झूलूं मैं, हनुमत की कृपा ना भूलूं मैं। हाँ सुख के झूलों में झूलूं मैं, हनुमत की कृपा ना भूलूं मैं। बल मिलता मन से लड़ने का, हनुमत के चरण जब छू लूं मैं, हनुमत के चरण जब छू लूं मैं। दोनों राम के भक्त ये रिश्ता गहरा है, हम दोनों हैं राम के भक्त ये रिश्ता गहरा है। मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है, मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है। हाँ, मेरे घर से बलाएं दूर रहे, सभी गर्म हवाएं दूर रहे। बलाएं दूर रहे, सभी गर्म हवाएं दूर रहे। जंतर मंतर जादू टोना कभी पास न आए दूर रहे, पास न आए दूर रहे। हनुमत की छवि में महाकाल का चेहरा है, बजरंग की छवि में महाकाल का चेहरा है। और मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है, मेरे घर के द्वार पे बजरंगी का पहरा है। जय हो बालाजी चले मेरे साथ सदा, मेरे हाथ में इनका हाथ सदा। हाँ बालाजी चले मेरे साथ सदा, मेरे हाथ में इनका हाथ सदा। मेहंदीपुर वाले बालाजी मेरे मन की सुनते बात सदा। आशीर्वाद मैया की तरफ से और बाबा की तरफ से आपका कल्याण हो सके, संपूर्ण क्षेत्र का और संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण भव, विजय भव और विजय भी हो। आप साधना में धर्म में अपना मन लगा के रखेंगे तो निश्चित आपकी सफलता आपके साथ है। अच्छे काम के लिए अच्छा प्रयास, अच्छा मन, अच्छी सोच और अच्छा कर्म, ये सभी लागू होते हैं। आप निष्ठा के साथ सन्मुख होए जी मोय जबई और जन्म कोटि ना सो कभी। आपसे बड़ा भाग्यशाली मैं जानता हूं। अभी हाल में जागृत स्थिति में माने संसार की इस आपत्ति विपत्ति में आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। मैं तुझे क्या बताऊं, क्योंकि आपके घर आपके आंगन में आपकी गली में घनश्याम भी है विका महाराज जी। इसमें किसी भी तरह की कोताही और शंका नहीं है।
बैकुंठ किसी ने देखा है क्या भाई? तो ये तो बैकुंठ में तो देखा है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। और इसके बाद गए बैकुंठ कैसा होता है? बैकुंठ ऐसा ही होता है जहाँ हमारी चर्चा होती हो, राम जी और ब्रह्म का कीर्तन होता हो, और जहाँ अप्सराएं नाटकी नृत्य करती हो, तो आप यही तो हो क्या? ये हमारी माताएं अप्सरा है, अप्सरा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये बैकुंठ में ये बिल्कुल अच्छा कैसी है? पतिव्रता धर्म परायण है। ये केवल अपने प्रभु के लिए ही अपने पैरों को ऊपर नीचे करके दूसरे के लिए नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जे अपने भगवान के लिए ही इस तरह से ठुमक ठुम, बाकी ऐसे वैसे नहीं। जो अपने प्रभु के कीर्तन में अपने कदम, अपने हाथ पैर और बिल्कुल ठुमक ठुमक करे, वही सच्चा साथी होता है। ये शादी ब्याह में आप जो रोड पे करते हो ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरी बात मानते हो, तुम मेरे सही वफादार हो, तुम बालाजी के, तो रोड पे मेरी भारती माता को शोभा नहीं देता है। कहते ही नहीं। कोई कितना भी पैसा कहे कि हम तुम पर नौछावर में जो करेंगे, तुम एक बार ऐसा कर दो, रोड पे नहीं, रोड पे नहीं, मर्यादा से बाहर बात चली जाएगी। ये धाम है, या तो बीरा ने भी खूब आनंद लिया था, वो पुकार ने भगवान के साथ रास रचाया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो रोड पे जो आप हम करते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं, किसी होटल में नहीं, किसी क्लब में नहीं। हाँ, कोई कितना भी आपको उकसाए, अगर आपको करना है तो घर की चौखट के अंदर जो चाहो सो करो। क्या माता अगर द्वार से बाहर निकल के और बात अपवाद करने लगी, अपवाद में फंसने लगी, तो मर्यादा खत्म। जानकी मैया के साथ यही हुआ था। एवं तो महारानी महाराज कौशल्या ने कहा था, बेटी तुम बाहर मत निकलो, तुम हमारी राजघराने की लाज हो। क्या कहा था? लाज। बेटी तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं है, राम के लिए है, मेरे राम के लिए। पतिव्रता नारी थी कि यहाँ मेरे स्वामी है, वही मेरा घर है, वही मेरा देश है, वही मेरा महल है, वही मेरी झोपड़ी है। साफ कह दिया, बात ठीक लगी और मानना भी चाहिए। लेकिन जब वनवास में बन के टाइम में माता जानकी ने जो हट की थी, भैया लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे बड़े भाई शांति से, तुम्हारे भाई किसी आपत्ति में है। लक्ष्मण जी ने कहा था कि नहीं मैया, मेरे भाई पे आपत्ति जीवन में आ ही नहीं सकती, वो तो कालों के भी काल है, कोई माई का लाश संसार में ऐसा जन्म नहीं है मेरे भाई श्री रघुनाथ को पराजित कर सके। लेकिन प्रिया हट नहीं मानी, फिर भी जाते जाते भैया लक्ष्मण रेखा, माँ मैं जानता हूँ मैं अपनी तपस्या की लकीर खींच के यहाँ से जा रहा हूँ, माँ तुम यहाँ से निकल मत जाना, निकल मत जाना। लेकिन भैया वही जो राम, माँ जानकी एक बार को तो बात में समझ में आई, लेकिन महाराज माया भी रावण आ गया, राक्षस एक संत का एक ठग्गा भेज रख के आ गया और माता जानकी को अपनी माया में फंसा लिया। जब वो जाने लगा मां को उठाने के लिए, तो लक्ष्मण ने उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई, तब
पीछे हट गया। बोले नहीं नहीं, मुझे बच्चा आप इस लाइन से देहरी से बाहर दो। बस देहरी से बाहर निकलना और मर्यादा भंग और सिंहड़। आपको मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि हर जगह सरपट्टा मत मारो, हर जगह हम खुले बगैर उसके घूमना, ये हमारी माताओं को तेज सुबह। हाँ भाई आज का युग है, एडवांस है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी एडवांस नहीं है कि हमारा चीरहरण हो जाए, कि हमारा चीरहरण हो जाए। क्योंकि उस समय तो रावण एक राक्षस था, आजकल तो पग पे राक्षस बैठे होते हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूंगा, सोच आपकी आबरू आपके हाथ, आपकी मर्यादा आपके हाथ है। संतो हे माताओं, अभी कथा के बाद हमारे सुंदरकांड उधर भी हो गया और सुंदरकांड यहाँ भी हो गया, आरती यहाँ की हो गई। अभी कथा के बाद हाँ हवन हमने रोक रखा है, हवन आज हम सब मिलके करेंगे। 9 हवन हो रहे, अभी 2 हुए, आज तीसरा होगा। चूंकि सुंदरकांड के बाद करते आज क्या कि मुझे कथा में बैठना है, और मेरा ये भी सोच है कि आज हम अकेले क्यों, हमारे जितने भी भक्त सभी तो ठीक 12-1 के बीच में हवन होगा, आरती होगी, 12 बजे तक तो कथा चलेगी। आज अपना मन करना कर लेना, घर की चिंता बहुत देर में करना चाहिए। यहाँ क्या है कि कवाली करने निकल जाए, नहीं निकलने वाला तो कोई रागी नहीं है। जब भगवान के दरबार में आए हैं तो ये गोष्ठी बार बार नहीं मिलती है, ये समय हमारे पास बार बार लौट के नहीं आएगा। बड़े भाग्य से ये समय और ये क्षण हमारे पास है, और इसको अनायास गंवाना नहीं है, इसका उपयोग सदुपयोग करना है, जो हमारे कल्याण के लिए अंतिम यात्रा में ये सहायक बने, हमें वो करना है। बात चल रही थी पिछले कथा में महाराज ऋषि के बीच की बात, ठीक है। आप स्तंभ कौन है? एक ब्राह्मण है, ऋषि है, ठीक है, और एक बहेलिया ने, एक मल्ला ने, एक निषाद ने नर्मदा में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका है। आप स्तंभ ऋषि पर नर्मदे में समाधि लगा के बैठे हुए थे, जल समाधि। अच्छा, जैसे ही बहेलिया ने, उस मल्ला ने जाल फेंका, तो जाल को जब खींचने लगे तो जाल में वजन लगा। मल्ला ने सोचा कि कोई बड़ी मछली फंस गई, लेकिन खींचते खींचते लाए तो उसमें मालूम पड़ा कि एक ऋषि जाल में फंस गए, उनकी समाधि तोड़ दी, तपस्या भंग कर दी, खींच लिया। जब उस निषाद ने, मल्ला ने, महाराज ये देखा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अपराध हो गया, तो किस चरणों में गिर पड़ा ऋषि वर के। महाराज मुझे क्षमा कर, मुझे जो चाहो सो कर दे, या मुझे सेवा का मौका दे, मैं क्या करूं, मुझे कोई आदेश दे। आदेश में कहा है भाई कि तुम ये काम छोड़ दो, ये मछली पकड़ना और मछलियों को पकड़ के इनका वध करना, ठीक है, इनकी काट पीट करना, इनका महाराज जीव हत्या है। आप इस काम को छोड़ा, क्या करेंगे महाराज? बोले तुम्हारी व्यवस्था मैं करेंगे। महाराज भाग्यवश राजा आ गए। महाराज कौन आ गए? नाभाग राजा, ठीक है। राजा से कहा, बोले राजन, इस मल्ला को, निषाद को, बहेलिया को, चूंकि ये काम, ये धंधा कम कर रहा है, बंद कर रहा है, आप इसके धंधे के लिए कोई इनका रोजगार
राजा आए तो 1 लाख सोने की असरफी के लिए कह दिए। मैंने कथा पूरी सुनाई थी आपने। 1 लाख असरफी। रिसीवर की तरफ राजा ने देखा, रिसीवर शांत, बोले बस इतना ही, मेरे आदेश का मेरा मूल्य यही है। अच्छा ठीक है महाराज, फिर कितने? माने 3 लाख असरफी, 10 लाख। वो बात चलती गई। बोले आधा, तब भी शांत। बोले क्या? बोले पूरा। महाराज परशुराम मत दे देना। बोले नहीं नहीं, अब आप किसी ऋषि से इसका समाधान करो। भाग्य में से लोमस ऋषि आ गए हैं। लोमस ऋषि को जब बात राजा ने बताई है, महाराज लोमस ऋषि ने कहा था कि मैं आप स्तंभ ऋषिवर को समझा लूंगा, राजन आप चिंता मत करो। उनका वार्तालाप हो गया है और वार्तालाप के उपरांत उन्होंने 1 लाख गौ दाम में और बल्ला को लाया। कथा में है ब्राह्मण, और ये भी कहा था कि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को बांटिए, धन है तो धन को अपने काम में लेने के बाद उसका कुछ अंश धर्म में लगाओ। आपका जल का भंडार, आप पर कुआं बावली है, पड़ोसी को खेत के लिए आप उसको पानी दे दीजिए। लेकिन आजकल क्या करते मालूम है ना, उसका कर ले लेते, आपासी लेते हैं। 6 अच्छी चीज नहीं। मैं आज एक ठोक के बात कह रहा हूं, आप अपने कुआं बावली से किसी को पानी देते हैं, आप उसकी आपासी ले लेते हैं, आप स्वयं उसके अधिकारी नहीं है, लेकिन आप अपने पर पाप को चढ़ा लेते हैं। अब कहिए कैसे? आपके ट्यूबवेल का बिल चला होगा, माना मैंने, उस बिल का भागीदार बना लो। क्या बना लो? बिल का भागीदार बना लो। भाई बिजली लगाई है और ये टैक्स बिजली का हमें भरना पड़ेगा, इसमें तू सहायक, पानी तू ले जा। भैया मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने ऐसा क्या बुरा किया? आप किसी गरीब आदमी को धन देते हैं काम चलाने के लिए, आप लिखा पढ़ी उसके साथ पूरी कर लो स्टाफ का, लेकिन उससे ब्याज मत लो। अगर ब्याज लिया तो आपको अगले जन्म में ये त्याज लग जाएगा। ब्याज तो लगेगा ही, और मैं त्याज के सहित आपसे वसूल किया जाएगा। जय हो। अब कहेंगे महाराज जी हम पर लागू सब पे नहीं होता। हाँ, सब पे लागू नहीं होता। व्यापारी बनिया है जिसका खानदानी धंधा है, क्या है महाराज, उसके लिए ठीक है। ब्राह्मण खानदानी, क्षत्रिय रक्षा के लिए, वैश्य महाराज व्यापार के लिए। तो ये चीज उसके, लेकिन आजकल तो कहीं भी कोई घुस जाता है, तो ये सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ। हमको इस चीज से बचना पड़ेगा। अब ब्राह्मणों का काम तो केवल भजन पूजन और वेद शास्त्रों का ज्ञान देना, और क्षत्रियों का काम है गरीब की, असहाय की रक्षा करना। वैश्य का काम है कि केवल धंधा करे। पहले बनिया केवल धंधा बनिया करते थे, लेकिन आजकल तो सब धन्यवाद हो गए। महाराज गांव खाली पड़े हैं, हवेली खाली पड़ी है, बाजार में जाके चाहे 4 पहिए के ठेले पे सब्जी रख के सब्जी ले लो, बुरा काम नहीं है। लेकिन घर की खेती बाड़ी को छोड़ के शहर में सब्जी बेच रहे हैं, महाराज ये मुझे ठीक नहीं लगता। जय हरिओम, जय मुझे ठीक नहीं लगता। आप जमीन जायदाद वाले होंगे, धरती माता को छोड़ के आप शहर में दर-दर भटक रहे हैं। व्यापार उनको अच्छा लगता है जो व्यापार में निपुण है, लेकिन करें क्या? अब तो भाई चारों तरफ बरसात व्यापार की हो गई है। मैं इसके लिए रोकूंगा नहीं, लेकिन व्यापार पन्न का होना चाहिए, आपके पन्न का। आप जल जो देते हैं महाराज पैसा लेके, वो मेरे लिए ठीक नहीं। आपको कुआं बावली दिया, बात जहां चल रही थी, और आपने उसका पैसा ले लिया, तो आपका उपकार क्या रहा? अच्छा पानी
पानी आपने पैदा किया था क्या? भाई बोरिंग लगाई थी, मैं जानता हूं भाई आपका उसमें खर्चा हुआ होगा, तो खर्चे का एक बार बैठ के बता मंसूबा कर लो कि भाई हमारा ये खर्चा इसमें लगा था, आप हम कितने खेत वाले, बोरिंग तो हमने करा ली, लेकिन आप इसमें सहायक नहीं होंगे, वक्त मौके पर हम आपको पानी देते रहेंगे, इसमें आप सहयोग कर दो बस। इस चीज से बचना चाहिए। आपके गांव में कोई कुआ है तो क्या कुआ पे पानी भरने आकर टैक्स लोगे? नहीं लेते। जितना उपकार कर सके आप उतना ही आपके लिए कल्याण की बात है, ठीक है? अब आपको जो मेरी बातें अच्छी भी लग रही है, हमें कई फंदे फंस रहे महाराज, नहीं समझ गए? कई फंदे में फंस रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिसको जो शोभा देता है वही काम करे। अर्थात हम कथा की ओर आते। महाराज कथा में बात चल रही थी, मार्कंडेय जी कहते राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आत्मस्तंभ और लोमस अपने अपने आश्रम को चले गए। समझा दिया है, अपने अपने आश्रम को चले। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया है। कब किया? तब पूरा कार्य सिद्ध हो गया। तब आज के राजा, आज के महाराजा तो चाहे युद्ध चल जाए आपके बगल में, वो तो जाके रात को चैन से सो जाएंगे। कोई लेना देना नहीं है किसी से। अपने नगर में प्रवेश किया है, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा की, जिसमें वो स्थान में मछली पकड़ा करते थे ना महाराज, मत्स्येश्वर के नाम से भगवान शंकर की स्थापना कर दी। तब मार्कंडेय जी कहते राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले और भी तुम्हें तमाम दृष्टांत बताता हूं कि हमारे पापों का नाश कैसे। अच्छा, हम सबसे पाप हुए कि नहीं, मुझे बताइए। माने भले ही कम छोटे बड़े सब, लेकिन जाने अनजाने में सभी से पाप हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि जिससे पाप न हुआ। अर्थात नर्मदा के तट पर कलहंस नामक का एक विख्यात देव ऋषि ध्यान लगाकर बैठे रहते थे, उस स्थान का नाम आता है। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि निवास करते थे। उनके आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि रहते। अब आप अंदाजा लगा, इस आश्रम में है कि नहीं? भाई आप भी ब्रह्म ऋषि है सबके। बोलिए साचे दरबार की जय। अच्छा, फिर क्या करते थे महाराज? वो ऋषि क्या करते थे? सात मूल फल खाकर जप करते थे। सात केवल मूल फल, अन्न ग्रहण नहीं करते थे, अनाज नहीं लेते थे। अच्छा से बताओ, हम तो एक दिन में मानेगा दोपहर हो जाता है, उसी में तिलमिला जाते हैं। मुझसे कहते हैं कभी कभी 2-3 बज जाते हैं, महाराज भूख लग गई। भाई मैंने माना भूख लगती, लेकिन हमारी जब तक तपस्या है, या तो आप चाय दूध लेके पहले बैठ जाओ, ठीक है, कोई फल ले लो। कथा में बैठने से पहले चाय, फल, दूध आपको जो अच्छा लगता है आप ग्रहण करके बैठिए, इसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं। लेकिन उसके बाद अगर हम बैठे बैठे हमारे पेट में कहीं भूख सता रही है, काय भोजन की, तो वो संसारी भूख है, भजन की भूख नहीं है, संसारी भूख है। देखिए दोनों बातें आ गई। अच्छा, संसारी भूख हमारा कल्याण नहीं करती। बैठे तो भजन में है, लेकिन संसारी भूख सता रही है। बैठे तो जहां है, लेकिन घर की चिंता सता रही है। वो संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक संसार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक भगवत कृपा और उनकी प्राप्ति होना असंभव। संसार त्यागना ही पड़ेगा आपको, भले ही। अच्छा, रात्रि में आपको संसार छोड़ना पड़ता है कि नहीं?
आप नींद में रहते हैं तो आपको 4-5 घंटे के लिए संसार को छोड़ना पड़ता है। और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको कि 2-4-5 घंटे के लिए रात्रि में संसार न छोड़ना पड़ता। अच्छा, संसार छोड़ने के बाद कितना आनंद आता है, आपकी थकान मिट जाती है, आपकी हमारी थकान मिट जाती है। और संसार को पकड़े रहे रात में तो थकान मिटेगी क्या? ऐसे ही इस समय बालाजी धाम में हमें 2-3-4-5 घंटे के लिए संसार को छोड़ना। और यहां से जाने के बाद हमारे मन में ताजगी होना चाहिए। भैया जी ये मत करो, ताजगी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? ताज। घर जाओ तो आनंद से स्नान करो, है ना, राम भक्ति में, ओम नमः शिवाय जो भी आपका मंत्र है। और भोजन के लिए आओ, बैठो, प्रसाद के लिए अशांति से बैठ जाओ। मामा चेंचे पे नहीं होना चाहिए, तू ताता जी शांति से, आनंद से, आहा भोजन बड़े प्रेम से भोजन को पाओ, बड़े प्रेम से। और प्रेम से भोजन को पाने के बाद 10-5 मिनट बैठ के जल ग्रहण करो। और जल ग्रहण करने के बाद आप 1-8 घंटे विश्राम करो। मैं नींद के लिए नहीं कह रहा हूँ, नींद आ गया तो अच्छी बात, मैं विश्राम शब्द कह रहा हूँ। दिन में क्या कह रहा हूँ मैं? विश्राम। माने नींद तो रात में ही आती है, दिन में केवल विश्राम रहता है। हाँ, विश्राम के टाइम आपकी 10-5 मिनट के लिए झपकी आ जाए तो और भी अच्छा। और विश्राम करने के बाद आपको जो झाम मंत्र दिया गया था, जो अमृत पिलाया जा रहा कथा के माध्यम से, उसका चिंतन करें। और केवल उसी समय तक नहीं, हर वक्त चिंतन करें, हर समय अच्छा भाव, अच्छी सोच, अच्छी समझ और अच्छे ख्याल और अच्छा मन, आपका मन प्रसन्न। अच्छा, फिर आपके चेहरे पे तेज रहेगा। क्या रहेगा? माने आपका चेहरा लटा लटाया नहीं दिखेगा। कैसे? जैसे बल्ब भी जो होता है ना, टिम 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 बोल, आपका चेहरा, आपकी बाणी, आपके नेत्र अपने आप, आपके नेत्रों में चमक और दमक हो। आपके नेत्र थके थके नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। एक चीज और बता दो, दुनिया की पहचान, जो बार बार ऐसे करे ऐसे करे तो उसमें समझना चंचलता है। और जो नेत्र ठोक के खड़ा कर दे तो समझ लेना इस तरह से। मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे नेत्र को ये ऐसे समझ लो, और जिसके नेत्र ढोलक वाले भैया सीधे ठाड़े हैं तो वो मानी उसमें स्थिर था। मैं अच्छा बता रहा हूं, उसके अंदर चंचलता नहीं हो। और जिसके नेत्र बार बार, आप ये समझ लो, मैं तो आपको जीने की कला बता रहा हूं। आप सुनो क्या कहा महाराज, उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्म ऋषि निवास करते थे, सो बालाजी धाम में है। बेसाख और मूल पर खाकर जप करते थे, वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे, केवल तपस्या करते थे। ये 9 दिन की साधना आप बगैर अन्न के निकाल ले जाओ और आप कंद मूल पर खा के अपने जीवन का निर्माण करो, आपका जीवन सफल हो जाए। लेकिन संजय को 14 दिन तो निकाल भैया, उससे बचना पड़ेगा। तपस्या के लिए नींद और ये संसार एक अलग साइड में रखना पड़ता है। युधिष्ठिर, यहां पर बात आ गई महाराज। मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर हे राजन, समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले, सारे प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले, ये व्यासपीठ से जो कथा चल रही है,
वो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। बालाजी केवल 2 ब्राह्मणों को कथा नहीं सुना रहे या 4 पंचों को नहीं सुना रहे, ये पूरी सृष्टि को सुना रहे, सभी के कल्याण के लिए। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आप पर हित कीजिए। अजी आश्रम बनाए तो क्या एक के लिए बनाए? और ये तो जन कल्याण के लिए, ये तो पूरे राज्य के लिए बनाए, पूरे राज्य। वो कैसे होते हैं? वो परोपकारी होते हैं। लाइट आ रही है, एक क्या बोलते हैं, डीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो डीपी ये तो नहीं कहती कि अमुक के मोहन के घर में मत जाना, गिरधर के घर में मत जाना, ये तो नहीं कहती। लाइट जब चलती है कहती है सबके घर में। ये महापुरुषों की यही देन। अर्थात बारात युधिष्ठिर समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थिर होकर 15,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े। महाराज जहां तो 1 घंटे 2 घंटे की नींद कोई खराब नहीं कर सकता है। आप पे मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं किसी पे, नहीं तो आप मुझे कोसोगे भीतर ही। भाई जो भी नहीं करती हूं मैं उनसे कह रहा हूं, मैं सबसे नहीं कह रहा हूं। जे 15,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़े हो। अरे हम 15 घंटे नहीं खड़े हो सकते, हम 1 घंटे नहीं हो सकते। ये तपस्या ऐसी नहीं है। आज बालाजी धाम में आप सबके माध्यम से और आप सबने कम से कम 27 साल से आपका ये हरि चर्चा यहाँ चल रही है, 27 वर्ष। तो ये भी तपस्या है एक तरह। बगैर तपस्या के धर्म का फल फलता फूलता नहीं है।